हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, जो क्लास 11th का टॉपिक है, क्लास 11th फिजिक्स का टॉपिक है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। तो पहले देखेंगे ऊर्जा संरक्षण हमारा क्या कहता है। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है। उससे पहले समझते हैं कि ऊर्जा संरक्षण का मतलब होता क्या है। ऊर्जा संरक्षण मतलब कि ऊर्जा को संरक्षित करना, यानी कि ऊर्जा को बचाना, बचा के रखना। ठीक है, मतलब कि जितना ऊर्जा हम लोग पहले लिए यूज करने के बाद भी उतना ही ऊर्जा बचे। क्लियर, जितना ऊर्जा पहले लिए हैं ऊर्जा को यूज भी कर लिए, बाद में भी उतना ही ऊर्जा बचना चाहिए। न ही ऊर्जा का हानि होना चाहिए और न ही ऊर्जा हमारा ज़्यादा होना चाहिए। ठीक, उसको हम लोग बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। तो क्लियर है, मतलब इसका एग्जाम्पल कैसे हम लोग समझेंगे। जैसे मान लीजिए, जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए सूर्य है, सूर्य से रोशनी निकल रही है, मतलब कि ऊर्जा निकल रहा है। ठीक, तो सूर्य का ऊर्जा हम लोग ले भी लिए तो क्या सूर्य का ऊर्जा कम हो जाता है? नहीं ना, मतलब जितना रहता है उतना ही मतलब जितना पहले था उतना ही बाद में भी रहता है और हम लोग यूज भी कर लेते हैं। तो वैसे ही ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है, मतलब कि ऊर्जा को यूज भी किए हम लोग, उसके बाद भी जितना ऊर्जा लिए थे उतना ही है हमारा, कम नहीं हुआ। ठीक, और इसका दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे मान लीजिए आपको मम्मी 5 रुपये दी। ठीक है, आप वो 5 रुपया कहीं से, मतलब कि मम्मी बोली कि लो 5 रुपया और ये 5 रुपया रात तक तुम्हारे पास रहना चाहिए। ठीक, तो आप वो 5 रुपया लेकर बाहर गए और बाहर आपको कुरकुरे का पैकेट दिख गया, तो आप लोग खा लिए कुरकुरे का पैकेट लेकर। ठीक है, और 5 रुपये तो वो खत्म हो गया, लेकिन 5 रुपये कोई और आपको दे के चला गया। तो मम्मी के पास जाएगा तो मम्मी रात में जब चेक करेगी, दिखाओ 5 रुपये कहाँ जो हम दिए थे, तो 5 रुपये दी थी, लेकिन बाद में खाने पीने के बाद भी आपके पास 5 रुपये वापस आ गया। मतलब पहले जितना था उतना ही बाद में आ गया, नष्ट नहीं हुआ, कहीं पे बीच में खत्म नहीं हुआ। इसे ही हम लोग मतलब कि एक तरह से बोल सकते हैं वो हमारा पैसे संरक्षण का सिद्धांत हो जाएगा। पैसा संरक्षित किया, पैसे को बचाया, तो वैसे ही ये हमारा ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। क्लियर, अब देखते हैं ये सिद्धांत क्या कहता है। तो क्या लिखा हुआ है हमारा, यदि किसी निकाय पर, यानी कि यदि किसी वस्तु पर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा हो, मतलब कि कोई वस्तु है उस पर हम लोग कोई बल नहीं लगा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक पत्थर रखा हुआ है, इसे हम लोग उठा नहीं रहे हैं। ठीक है, जैसे ये पत्थर है हमारा, ठीक, ये रखा हुआ है, इसे जब तक ये ज़मीन पे रखा हुआ है, तो इसे जब तक हम लोग इसमें बल लगा के इसको उठाएंगे नहीं, तो मतलब ये उठेगा नहीं, यानी कि यहाँ पे कोई कार्य नहीं होगा। तो वही लिखा हुआ है, यदि किसी निकाय पर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा हो, ठीक है, उस निकाय पर कोई कार्य नहीं हो रहा हो, इसे उठाएंगे नहीं बल लगा के, तो उस पर कोई कार्य भी नहीं होगा। और बोल रहा है, और न ही उसके भागों के बीच कोई असंरक्षित बल जो पथ पर निर्भर करता है। ठीक है, तो और न ही उसके भागों के बीच कोई असंरक्षित बल लग रहा हो, तो उस निकाय की यांत्रिक ऊर्जा स्थिर रहती है। ठीक है, मतलब कि वहाँ पे जो यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होगा वो स्थिर रहता है। ठीक है, और इसे ही हम लोग संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। दूसरे शब्दों में, इजी शब्दों में कैसे हम लोग समझेंगे कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, तो अब देखते हैं दूसरे शब्दों में। दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार न तो ऊर्जा को बनाया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इस नियम के अनुसार न तो ऊर्जा को बनाया जा सकता है और न ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, केवल इसे एक रूप से दूसरे रूप में
रूपांतरित किया जाता है। इसे ही हम संवेग संरक्षण इसे ही हम ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, पहला क्या बोल रहा था कि यदि किसी निकाय पर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय में कोई कार्य नहीं होगा और न ही उस भागों के बीच कोई असंरक्षित बल कार्य कर रहा हो तो वहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा स्थिर रहती है। ये इंपॉर्टेंट है, असंरक्षित बल कोई कार्य नहीं कर रहा है, ये हमारा डेरिवेशन में काम देगा। जो ये वाला लाइन लिखा हुआ है उसके भागों के बीच कोई असंरक्षित बल कार्य नहीं, उसके बीच मतलब उसका जो असंरक्षित बल वहाँ पे होगा वो भी कार्य नहीं कर रहा है। ठीक है, यानी कि आगे जो भी हम लोग डेरिवेशन करेंगे वहाँ पे असंरक्षित बल को 0 लेंगे। ठीक है, तो न ही उसके भागों के बीच कोई असंरक्षित बल कार्य कर रहा हो, ठीक है, यानी कि लग रहा हो, तो उस निकाय की यांत्रिक ऊर्जा स्थिर रहती है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, यांत्रिक ऊर्जा स्थिर रहती है, तो इसे हम लोग संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। दूसरे शब्दों में कैसे लिख सकते हैं? दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इस नियम के अनुसार न ही ऊर्जा को बनाया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। इसे ही हम ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। ये दोनों ही डेफिनेशन सही है। ठीक है, तो आप लोग अगर दोनों लिख दीजिएगा तो बहुत अच्छा है, दूसरे शब्दों में करके, नहीं तो कोई भी एक लिख सकते हैं। अब जैसे ये नीचे वाला लाइन लिखा हुआ है, कैसे समझेंगे इसको? बोल रहा है कि नहीं ऊर्जा को बनाया जा सकता है और नहीं इसे नष्ट किया जा सकता है, केवल इसे एक रूप से दूसरे रूप में हम लोग बदल सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए ये ज़मीन है हमारा, ठीक, ये रोड है, तो रोड पे एक पत्थर रखा हुआ था, ठीक है, और एक लड़का आया, इस पत्थर को देखा, ठीक है, ये पत्थर रखा हुआ था हमारा रोड पे, तो ये रखा हुआ है यानी कि ये स्थिर है, चल नहीं रहा है, मतलब कि यहाँ पे अभी कौन सा ऊर्जा लग रहा है? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, ये जब स्थित है, पत्थर रखा हुआ है, मतलब चुपचाप बस विराम में, ठीक है, तो मतलब ये स्थित है, यानी यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा लग रहा है। अब ये लड़का क्या किया? इसको देखा, ठीक है, इस पत्थर को देखा, इसको देख के रहा नहीं गया, ठीक है, ये क्या किया कि जोर से अपने लात से इस पत्थर को मारा, ठीक, तो पत्थर स्थितिज में था। अब पत्थर ये जब अपने लात से इसको मारेगा तो पत्थर क्या होगा? उड़ के जाएगा या फिर दूर जाएगा। ठीक है, मतलब ये स्थितिज में था, लेकिन अब चलने लगा, तो चलने लगा तो कौन सा ऊर्जा उत्पन्न होगा? गतिज ऊर्जा उत्पन्न होगा। मतलब चलने लगा तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा उत्पन्न होगा। अब चलते चलते मान लीजिए कि यहाँ पे एक खंबा है, ठीक है, पोल है, बिजली का पोल है, ठीक, बहुत सारा से इधर तार गया हुआ है, ठीक है, ये बिजली का हमारा पोल है। तो अब ये पत्थर क्या हुआ? जाके यहाँ लड़ गया, ठीक, लड़ा तो ये मान लीजिए कि ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट वाले जैसा कुछ सीन हुआ, ठीक है ना, तो मतलब ये वहाँ लड़ा तो आवाज़ पहले उत्पन्न होगा, पत्थर लड़ेगा तो, या फिर और कुछ लोहे का टुकड़ा मान लेते हैं या फिर कुछ भी मान लेते हैं, जिससे यहाँ पे लड़ने के बाद चिंगारी उत्पन्न हो, ठीक है, वैसा कुछ। तो लड़ा तो पहले तो आवाज़ उत्पन्न होगा, तो यहाँ क्या कर सकते हैं हम लोग? ध्वनि उत्पन्न हुआ है, यानी ध्वनि ऊर्जा बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लड़ने के बाद ऐसा मानिए कि चिंगारी भी उत्पन्न हो रहा है, जैसे ट्रांसफार्मर में जोर से एकदम बड़ा सा पत्थर जाके लड़ गया और वहाँ पे चिंगारी उत्पन्न हुआ, ठीक है, शॉर्ट सर्किट मार दिया या फिर और कुछ जैसा सीन, ठीक है, चिंगारी उत्पन्न हुआ, तो क्या बोलेंगे हम लोग कि उष्मा ऊर्जा उत्पन्न हुआ, उष्मा ऊर्जा उत्पन्न हो गया, ठीक। अब यहाँ पे लड़ा तो उष्मा ऊर्जा भी उत्पन्न हो गया, ध्वनि भी हम लोग को सुनाई दिया। अब ये लड़ के क्या हुआ? पत्थर फिर वापस कहीं जाके गिरेगा ना, उसमें जाकर फंस थोड़ी ना जाएगा। तो यहाँ पे लड़ा ये पत्थर, अब यहाँ पे लड़ गया, ठीक है, यहाँ से लड़ने के बाद ये पत्थर इधर टकरा के फिर से ऐसे मतलब कि गिरने लगा रोड पे। तो जब फिर गिरेगा तो फिर गतिज ऊर्जा, मतलब फिर गति में चलने लगा ना, गतिज ऊर्जा के रूप में, और ये फिर कहीं जाके जमीन पे वापस जाके ऐसे गिरते मतलब ऐसे टकराते फिर यहाँ पे जाके पत्थर अपना स्थिर हो गया। तो फिर ये किस में आ गया? स्थितिज ऊर्जा में आ गया, ठीक है, मतलब ये वापस स्थितिज ऊर्जा में आ गया। तो मतलब हमारा एक पत्थर था,
कुछ भी था वो स्थितिज में था। मतलब आप लोग समझे, यहाँ पे ऊर्जा ज़्यादा नहीं होता है, अलग अलग ऊर्जा नहीं होता है, बस एक ही ऊर्जा होता है जिसको हम लोग एक रूप से दूसरे रूप में हम लोग रूपांतरित कर सकते हैं, बदल सकते हैं। यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा था, रुका हुआ था, तो इसी को क्या किया, गतिज ऊर्जा में बदले। मैं आपको समझा भी थी कैसे, गतिज ऊर्जा में फिर उसी को आगे मतलब कि ये सब कार्य हुआ तो ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न हो गया, उसमें हो गया, अलग से थोड़ी ना कोई ऊर्जा है, इसी को ना फिर वापस ये जाकर स्थितिज ऊर्जा में हो गया। ठीक है, तो ऐसा हम लोग इसको समझ सकते हैं। अब आइए हम लोग इसका डेरिवेशन देखते हैं। एक और चीज हम लोग को बोला ऊर्जा संरक्षण का, तो जरूरी नहीं कि ऊर्जा ही संरक्षण, मतलब यहाँ पे कोई और भी ऊर्जा ले सकते हैं, तो हम लोग लेंगे यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण का नियम। ठीक है, मतलब यांत्रिक ऊर्जा को हम लोग प्रूव करेंगे। लास्ट में जो पहले लिए थे बाद में उतना ही आ जाए एक दूसरे के बराबर तो वो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं हम। अब जैसे हम लोग यांत्रिक ऊर्जा के लिए लेंगे, यांत्रिक ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। ये बराबर होता है हम लोग का, यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा प्लस ऊर्जा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इसको के ई से हम लोग दिखाएंगे। ठीक है, इसको हम लोग दिखाएंगे एम ई से, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और ये प्लस होता है पोटेंशियल एनर्जी। इसको किस चीज़ से दिखाते हैं हम लोग, यू से दिखाते हैं। ठीक, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है हमारा। इसे हम लोग पी ई से भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे यांत्रिक ऊर्जा का पूछ रहा है, तो यहाँ पे एक नोट पॉइंट हम लोग देखेंगे कि यदि बोल रहा है यदि संरक्षी बल उपस्थित हो तो असंरक्षी बल अनुपस्थित होगा और यांत्रिक ऊर्जा यहाँ बोल रहा है हमारा। अब हम लोग इसका डेरिवेशन देखते हैं। तो बोल रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण को प्रूव कर रहे हैं, मतलब पहले जो ऊर्जा लेंगे बाद में भी वही ऊर्जा के बराबर आना चाहिए। ठीक, तो हमारा प्रूव हो जाएगा। तो अब बोल रहे हैं यदि संरक्षी बल उपस्थित हो, संरक्षी बल यानी कि जो हमारा वेग पर निर्भर नहीं करता है, जो हमारे पथ पर निर्भर नहीं करता है, और असंरक्षित बल जो हमारे पथ पर निर्भर करता है उसका कार्य। ठीक है, तो यदि संरक्षित बल उपस्थित हो तो असंरक्षित बल अनुपस्थित होगा, मतलब कि अगर जहाँ पे भी संरक्षित बल होता है वहाँ पे असंरक्षित बल नहीं होगा। मतलब ऐसे भी डायरेक्ट समझ सकते हैं, कोई कार्य हम लोग कर रहे हैं तो वो पथ पर निर्भर कर रहा है तो दूसरा वाला नहीं करेगा, है ना। अगर पहला वाला नहीं करता है तो दूसरा वाला करेगा। ठीक है, तो वैसे ही संरक्षित बल उपस्थित होगा कहीं पे तो असंरक्षित बल हमेशा नहीं उपस्थित होगा, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो कुल यांत्रिक ऊर्जा का मान संरक्षित रहता है। अगर ये संरक्षित बल रहता है तो यांत्रिक ऊर्जा का मान भी संरक्षित रहेगा। ठीक है, अब इतना क्लियर है। अब हम लोग ऊपर से मिटाते हैं। ठीक है, ये आप लोग पॉइंट याद रखिएगा कि नहीं ऊर्जा असंरक्षित रहता, मतलब कि ऊर्जा असंरक्षित नहीं, उसके भागों के बीच की कोई ऊर्जा असंरक्षित रहती है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। इतना हम लोग मिटाते हैं। अब देखेंगे हम लोग इसका डेरिवेशन। हम लोग इसके पीछे एक सिद्धांत देखे थे जिसे हम लोग बोलते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय। ठीक है, तो कार्य ऊर्जा प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं, जो हमारा डब्ल्यू नेट होगा, डब्ल्यू नेट यानी कुल कार्य क्या होता है, संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य प्लस में असंरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो इतना क्लियर है।
तो डब्ल्यू नेट हम लोग कार्य ऊर्जा प्रमेय से क्या जानते हैं, जो हमारा टोटल कार्य होता है वो बराबर होता है संरक्षित बल के द्वारा किया गया कार्य और असंरक्षित बल, मतलब योग असंरक्षित बल के द्वारा किया गया कार्य बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है, तो अब इन दोनों को बराबर कर लेंगे। यहाँ से डब्ल्यू नेट का मतलब ही ये होता है, तो इसलिए इसको हटा देंगे हम लोग। ठीक है, और इसे मान लेंगे हम लोग पहला समीकरण। इतना क्लियर है? आइए अब आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारा कुल असंरक्षित बल 0 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा संरक्षित बल कार्य कर रहा है। क्या बोल रहे हैं, यदि संरक्षित बल उपस्थित हो तो असंरक्षित बल अनुपस्थित होगा, मतलब कि एब्सेंट होगा। यानी कि हम लोग का यहाँ पे संरक्षित बल है, असंरक्षित बल नहीं है। ठीक है, तो असंरक्षित बल को क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। तो असंरक्षित बल बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि नहीं है। ठीक है, और संरक्षित बल क्या होता है, संरक्षित बल यानी कि W संरक्षित, ये बराबर होता है हमारा ये बराबर होता है माइनस का U फाइनल माइनस का U इनिशियल। ठीक है, मतलब कि माइनस कॉमन, एक्चुअली ये माइनस यहाँ पे होता है। ठीक है ना, तो यहाँ से ये माइनस हटा के हम लोग इसके साथ माइनस दे सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे W संरक्षित होता है माइनस का, फिर ब्रैकेट में U किसको बोले थे हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी को। ठीक है, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। और यहाँ पे असंरक्षित बल हमारा 0 है। अब इसके जगह पे हम ये पुट कर देते हैं। ठीक, मतलब कि पहले इक्वेशन में इसका मान रखने पर, तो समीकरण 1 से ठीक है, समीकरण 1 से हम क्या समझेंगे, ये समीकरण 1 दिया हुआ है, तो संरक्षित बल के द्वारा किया गया कार्य W संरक्षित, यानी कि कार्य हो रहा है संरक्षित बल के द्वारा, कितना लिख देंगे, माइनस का पोटेंशियल फाइनल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, प्लस में 0 हो जाएगा। असंरक्षित बल के द्वारा किया गया कार्य क्या है, 0 है, क्योंकि यहाँ पे अब्सेंट है असंरक्षित बल द्वारा ना, क्योंकि हम लोग संरक्षित बल को लिए हैं, इसलिए 0 बराबर क्या दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। इतना क्लियर है? तो अब यहाँ पे माइनस को अंदर गुना कीजिए, तो माइनस का पोटेंशियल एनर्जी फाइनल हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसके साथ गुना होगा तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर होता है, ये प्लस 0 तो हट जाएगा, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है, अब नीचे से हम लोग मिटा देते हैं। आपको ये याद रखना है कि ये फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं इधर साइड में। ठीक है, तो यांत्रिक ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, गतिज ऊर्जा प्लस में स्थितिज ऊर्जा, तो क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी एंड प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि ME बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस में हम लोग बोल सकते हैं U। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी को ही U बोलते हैं। इतना क्लियर है? तब नीचे हम लोग मिटा देते हैं। तो अब यहाँ पे हो जाएगा, हम लोग I यानी इनिशियल वाले को, यानी कि जो प्रारंभिक हमारा काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, उसको एक तरफ कर लेते हैं और जो फाइनल है उसको एक तरफ कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये इधर आएगा, यहाँ पे जो हमारा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है वो माइनस में है, बराबर की इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस में हो जाएगा इधर आएगा तो, और इधर प्लस वाला प्लस में, तो इसको बराबर के इधर ही रहने देते हैं बराबर, ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल बराबर के उधर है रहने देते हैं, और ये पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस में बराबर की इधर है, बराबर के उधर लेकर जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल बोला है तो इनिशियल लगा देंगे, मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होता है, तो यहाँ लिख सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी किस चीज़ का, इनिशियल है तो I लगा देंगे बराबर, ये भी वही फॉर्मूला है, तो यहाँ लिख सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर हो गया, मतलब कि जो यांत्रिक ऊर्जा हमारा प्रारंभिक में था, I मतलब होता है इनिशियल यानी प्रारंभिक, तो जो हमारा मैकेनिकल एनर्जी प्रारंभिक में था यानी पहले था, वही फाइनल यानी कि अंतिम में वही आया, बाद में भी वही आया, मतलब जितना लिए थे वो बाद के बराबर है। मान लीजिए पहले 2 यांत्रिक ऊर्जा लिए थे तो बाद में भी 2 ही आया। ठीक है, तो ये दोनों बराबर है, मतलब ऊर्जा का हानि नहीं हुआ। ठीक, हानि नहीं हुआ तो हम लोग इसे बोल सकते हैं कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत प्रूफ है। अब ये यांत्रिक ऊर्जा के लिए है,
यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी हम लोग किया, यांत्रिक ऊर्जा इसलिए आगे नाम में लगा देंगे यांत्रिक ऊर्जा का सिद्धांत, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत ऐसे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, यहाँ प्रूव होता है हमारा यांत्रिक ऊर्जा के लिए था ना, ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत तो है, लेकिन किस ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत, यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत। तो यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है। और ये हमारा प्रूव हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। एंड ये हमारा फॉर्मूला है इम्पॉर्टेंट। तो ये हमारा था ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, और अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए अपने पास, क्योंकि डेली एक एक वीडियो आते रहेगा, ठीक है, और आपके यूजफुल के लिए होगा। थैंक यू।